तो वेलकम टू क्लास नंबर 3 रहेगा अपना मेंसुरेशन का। इसके पहले क्यूबॉइड की बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी। उसके बाद उस पे जो क्यूब कटिंग वाले स्पेशल सवाल बनते हैं, खासकर पिरामिड को एक्सट्रैक्ट करना, वो देखा था। कल जो देखा था वो वॉल्यूम तक अपन रखा हुआ था। अब उसमें कुछ सरफेस एरिया के सवाल भी बनते हैं, तो उनको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे बाकी के सब टॉपिक पे। ठीक है, पहले इस वाली पीडीएफ का ये वाला सवाल करो। ये जो पिरामिड बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया तो पहले तो निकाला था जब वो क्यूब था। अगर क्यूबॉइड आए तब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? जो कंसेप्ट पिछली क्लास में देखा था वही लगा सकते हैं, प्लस एक थ्योरम इस पे एक्स्ट्रा चलती है, वो देखेंगे। 30 सेकंड बचे हैं लगभग। कुंदन कह रहा है सी। अच्छा, अमर। हम्म, तरुण क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? हम्म, कोई यहाँ पे कुछ भी साइड लिख लो। यहाँ पे इसको अगर 8 मान लें, इस वाले को 6 ले लें और इसको 10 ले लें, तो साइड तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं ना। ये वाला जो फ्रंट वाला फेस है, अगर मैं पहले इसकी बात करूं, ये वाला फेस कितना होगा? 48 है, आधा करेंगे 24। ये साइड वाला फेस 30 हो जाएगा। टॉप वाला फेस 40 हो जाएगा। यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उसका तो निकाल लिए। अब क्या करें? हाइपोटेनस निकालेंगे, उससे नीचे। हम्म, हाइपोटेनस से यहाँ की लेंथ निकालेंगे, ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया निकालेंगे। वो एक तरीका हुआ। ठीक है, अब जब भी, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें थ्योरम चलती है, उसको बोलते हैं रेवास थ्योरम। रेवास थ्योरम किसके लिए होती है? रेवास थ्योरम होती है टोटल सरफेस एरिया के लिए। वॉल्यूम वगैरह में मत लगाने लगना है इसको। रेवास थ्योरम चलेगी टोटल सरफेस एरिया के लिए। ये थ्योरम क्या बोलती है? ये जो येलो वाले पार्ट अभी अपन ने 3 निकाले थे, राइट एंगल ट्राइंगल के जो एरिया निकाले थे, जैसे इसी को अगर मैं बोल दूं ए, फ्रंट पे जो निकाला था, ये वाला अगर बी है, साइड में जो निकाला था, और ये वाला अगर सी है, तो ए बी सी तो अपन ने निकाल लिया, 24, 30 और 40। अब जो नीचे अंदर बनने वाला जो जो ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल तो बनेगा नहीं, वो एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इस थ्योरम के हिसाब से जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा इस पिरामिड का, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। ए बी सी निकाल लिया, प्लस अब वो जो नीचे ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होती है रेवास थ्योरम। ए बी सी तो निकालना ही है, इसी में इसे अप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो ए यहाँ पे हमने देखा था 24 निकाला है आप लोगों ने, बी है 30, सी है 40। तो नीचे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकलेगा 24 का स्क्वायर 576, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो 16 और 9 25 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा 576, और यहाँ पे कितना बनेगा?
90 और 94, 94 प्लस अंडर रूट ऑफ 3076 कितना बनेगा? अब इसको कुछ देखें तो 76 आ रहा है, तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए पूरी तरह से। तो इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 बार जाएगा। ये पूरा रहेगा अंडर रूट में, 4 बाहर आ जाएगा, तो 94 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 769। ऑप्शन देख लें इसमें, 2 कॉमन लिया है, 769 दिखना चाहिए, और 97 94 है तो 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। कुंदन आई थिंक आपने इसको 48 बोला था ना, 47 होगा, वो छोटा सा आपसे मिस्टेक हो गया होगा। पर ये रेवास थ्योरम लिख लेना। अगर क्यूब वगैरह आया तब तो सिंपल है, तब तो कोई बहुत ज़्यादा इस थ्योरम को लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ अलग अलग दें, जैसे यहाँ पे तो 8, 6, 10 थी, कुछ और भी अपने मन से वो दे सकते हैं, तब उस अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रेवास थ्योरम लगाएंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब सॉल्व करो ये वाला सवाल। टाइमर लगा देता हूँ। सेम कंडीशन जा रही है, पिरामिड है, साइड दिया है, मिड पॉइंट दिए हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है बचे हुए स्ट्रक्चर का। सेकंड बचे। क्यूब दिया है, मिड पॉइंट दिए हैं, तो सरफेस एरिया तो आसानी से निकल जाएगा। सूरज कह रहा है बी, चलो टेस्ट कर लेते हैं। यहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग फिगर का, है ना। मतलब ये वाला जो मेरा यहाँ पे पिरामिड बनेगा, उसको काट के अलग रख देंगे, बचा हुआ जो मेरा हिस्सा रहेगा उसका निकालना है सरफेस एरिया। क्यूब दिया है, 10 सेंटीमीटर साइड है, एक्स वाई जेड क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर सब 5 5 5 बन जाएगा। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। सबसे पहले क्या करेंगे? अग नहीं नहीं, आप 1000 कर रहे हो तो आप तो वॉल्यूम निकालने लग गए। सरफेस एरिया की बात हो रही है, आप वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हो? है ना, 6 से स्क्वायर करेंगे 600 आएगा वो। तो इस वाले क्यूब में होगा ये कि ये वाले जो साइड हैं, ये वाला एरिया कटेगा, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, और टॉप पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये तीन तो घटाने पड़ेंगे, जोड़ना क्या पड़ेगा? नीचे जो बेस है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, बस यही करना है। तो टोटल अगर बात करें, यहाँ पे लिखते चलते हैं, 6a² बनेगा यहाँ पे टोटल। 600 तो क्यूब का ओरिजिनल मुझे निकल जाना है, उसमें से माइनस क्या करूं मैं ना। हाँ, 25/2 हो जाएगा एक साइड का, 3 साइड है तो 3 गुना कर देंगे, 75/2। और इसमें जोड़ूं क्या मैं? हाँ, अंदर बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 इंटू 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। ए स्क्वायर करना पड़ता है ना उसमें।
तो √2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं 25 √3/2। ये हिस्सा जोड़ना पड़ेगा, नीचे इक्विलेटरल वाला बनेगा। बस इसको सॉल्व कर लो अब। 75/2 कैसे आया? येलो वाला साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया कितना होगा 25/2। उसको उसको ये भी 25/2, ये भी 25/2, तो 3 गुना कर देंगे 75/2 ना। तो येलो वाला तो एरिया ये आ रहा है जो 75/2 निकाल रहे हैं। अब इसमें से नीचे बनने वाला जो रहेगा उसको अगर मार्क कर लें, ये पूरा हिस्सा हटाने के बाद नीचे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो एरिया एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है इस पिरामिड को हटाने के बाद, तो उस वाले एरिया को जोड़ना पड़ रहा है अंदर जो बनेगा। बस इसको कैलकुलेट करो आप। इसको दुगुना कर देंगे तो 1200 हो जाएगा, 75 उसमें से घटा देंगे तो 1125 हो जाएगा। ठीक है, दो तो कर दिया है, इसमें जोड़ दो 25√3, कॉमन नीचे हो जाएगा 2। यहाँ पे आ रहा है 25, यहाँ पे 1125 आ रहा है, तो 5 से तो ये कटेगा। हाँ, 5 से जाएगा 2 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। 5 से इसको बना सकते हैं 4 बार, सी बनेगा। ये इंटू 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो 25 कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, या 25/2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 45 प्लस यहाँ पे बचेगा √3। ऑप्शन नंबर प्लस में आ रहा है √3, सी वाला होना चाहिए। तो जब सरफेस एरिया में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब किसी चीज़ को काट के निकालते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस एरिया क्रिएट भी होता है, तो माइनस तो करना ही है, प्लस जो एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है उसका हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है तरुण, आपको समझ में आया? अमर, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तरुण इसमें विजुलाइज करने में इसको? उस हाँ, इसी डायग्राम को मैं नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे बनेगा एक ट्रायंगल, नीचे रहेगा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल जैसा। इसको ठीक से बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लेके। ये तो फ्रंट फेस है, ये आगे जो दिख रहा है तरुण, ठीक है। ये वाली जो हिस्सा है ये लेंथ है, उसकी हाइट होगी सॉरी, ये बी से लेके वाई जो जा रही है। ये वाला भी ऊपर वाला फेस बन जाएगा, ये साइड वाला फेस बन जाएगा। अब नीचे ये तो पिरामिड हो गया, ये पिरामिड का टॉप है, ये जो एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अंदर ये जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, क्योंकि सारी साइड 5-5 है, तो 5√2 जा रही है। तो ये वाले जो फेस हैं, मतलब इसको अगर पहले मैं बता देता हूँ कौन सा जोड़ना है। नीचे जो पूरा नीचे बनेगा उसको तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फेस क्रिएट हो रहा है, उतना सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है। और साइड में जो बनेगा, ये साइड में जो बन रहे थे, इनको माइनस करना है। बस यही था। उसको अपनी कॉपी में एक बार पिरामिड बना के देख लो तो आपको विजुलाइज हो जाएगा ये। चलो 23 इसे सॉल्व करो। करूँ 3D फिगर्स में प्रॉब्लम आया ना विजुलाइज करने में, तो एक बार उसको कॉपी में बना के देख लो, तो वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ये अगेन विजुलाइज करने का सवाल है, कॉपी पे ड्रॉ करके ढंग से देखो इसको। रूम के डायमेंशंस दिए हैं, सेम है, तो ये तो अपना क्यूब बन गया। सरफेस के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके कुछ डायग्राम बनेगा। क्या डायग्राम बनेगा पहले तो ये बताओ।
हम्म। अच्छा, एक बार कॉपी में ड्रॉ करके देखो, क्यूब नहीं बनेगा। होगा। अमर, आपका आंसर? ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सब बराबर है तो क्यूब बनेगा। यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं। साइड्स कनेक्ट कर लेंगे। मिड पॉइंट ज्वाइन करने की बात कर रहे हो, तो क्या ज्वाइन करना है एग्जैक्टली exactly? एक एक तो यहाँ पर आएगा, एक ये राइट वाली जो फेस है यहाँ पर आएगा, फ्रंट वाली फेस पे यहाँ कहीं चला जाएगा, और अपनी तरफ वाली जो फेस है यहाँ कहीं एज्यूम कर लो। तो ये तो ये क्या बनेगा इतने हिस्से में? ये वाली फेस क्या है नीचे जो बन रही है? स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, क्या है? स्क्वायर है ना? तो उसके ऊपर वाला जो वो भी स्क्वायर बनेगा। मिड पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर की मिड पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो स्क्वायर मिलता है। स्क्वायर की मिड पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो स्क्वायर मिलता है। ठीक है, होगी ना, ऊपर वाले फेस से कनेक्ट कहाँ किया है अभी? ये तो ये तो नहीं, क्यूबॉइड नहीं बनेगा, चार फेस हो, क्यूब भी नहीं बनेगा। टॉप वाली फेस ये है, उससे कनेक्ट करें। क्या बना? है ना, पिरामिड बनेगा। सेम चीज नीचे नीचे से करनी पड़ेगी। पिरामिड है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है। अभी केवल एक को विजुअलाइज करते हैं ना, दो ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे। एरिया वो उसका सरफेस एरिया डबल, वॉल्यूम डबल कर देंगे। अब इसका वॉल्यूम कितना बनेगा अंदर? 1/2 कहाँ आता है? 1/3। 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना बनेगा? हाइट कितना है? 355। डी वाला तो नहीं बनेगा, है ना, बी होगा। ये निकला आपका, कुछ गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ है, 25 गलत है। यस, √2 आप लोग लिखना भूल गए ना, मिस कर दिया आप लोगों ने √2। साइड 5, 5√2 साइड निकलेगी इसकी, तो 25 × 2 होना चाहिए यहाँ पे। और फिर हाइट लेंगे 5 को। यहाँ पे साइड कैसे आई? अगर स्क्वायर में बना रहा हूँ, ठीक है, इसके मिड पॉइंट में कनेक्ट कर रहा हूँ। साइड निकालो इसकी।
हम्म 5√2। ठीक है, तो बेस की साइड मिल गई, वहां से आपने इसका ये निकाल लिया। अमर, ठीक चल रहा है? कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। तो पहली प्रॉब्लम थी इसमें इसको विजुलाइज करने की, फिगर कैसा बनेगा, है ना। जब सरफेस के एरिया अपन जब सरफेस की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे तो स्क्वायर बनेगा, तो हाईलाइट करते चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर था, स्क्वायर बनेगा। हाइट भी अपने को पता है इसकी 5 होगी, 10 है तो आधा कर देंगे 5, और इसको नीचे जस्ट एक और इसी तरह का डायग्राम बनेगा तो उसका डबल कर देंगे। अगर इसको देखने में, एरिया निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक चीज़ और कर सकते हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है? रोम्बस का एरिया बेस इंटू हाइट, और डायगनल पता हो तो हाफ इंटू D1 D2। इस वाले में डायगनल कितनी बनेगी नीचे स्क्वायर में? 10 बनेगा, तो हाफ इंटू 10, ये वाला साइड भी 10 रहने वाला है। ठीक है, तो ये बनेगा 50 बेस का एरिया। तो वहाँ पे 25 × 2 50 तो अपने पास आ रहा है, हाइट भी मिल गई। बस इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक टेट्राहेड्रन नीचे भी बनेगा। ग्रीन से बना लेते हैं, यहाँ से कनेक्ट करके ऐसे, यहाँ पर और यहाँ पर। बेस तो सेम रहेगा, हाइट भी सेम रहेगी 5, इसको जस्ट डबल कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। विजुलाइज करने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है? चलो 24। पहले क्यूब था, अब क्यूबॉइड हो गया। अंदर का फिगर क्या बनेगा? वही बनेगा, बस बेस उसका बदल जाएगा। तो सारा ध्यान आपको यहाँ पे बेस पे लगाना है। अमर कह रहा है ए, गुड। डायग्राम कैसा बनना है वो तो पता ही है, बेस का एरिया निकालना है, हाइट भी आपको पता है। दस सेकेंड बचे। अब की बार ये क्यूबॉइड दिया हुआ है, पहले क्यूब था, सारी साइड भी ठीक ठाक निकल रही थी, अब दे दिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड दिया है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब इसके सेंटर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फ्रंट पे और साइड पे, तो अब की बार ये अंदर बनेगा क्या? स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा, क्या बनेगा? बनेगा तो स्क्वायर ही होगा। कुंदन, आपका आंसर? कुंदन, अंदर वाला फिगर एक तो कंफर्म है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? रोम्बस बनता है, करेक्ट। अब की बार अंदर ये जो
फिगर है, ये जो अंदर ये 2 डायमेंशन है, बेस जो है बेसिकली वो बनेगा रोम्बस। पहली चीज़ तो ये रियलाइज होनी चाहिए, बिना इसके काम नहीं बनेगा। तरुण ठीक है? इसी में एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, अगर रोम्बस है, अगर रोम्बस है और उसके मिड पॉइंट कनेक्ट कर दूँ, तब क्या बनेगा? इसके मिड पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल बनता है, इसके मिड पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल बनता है। मिड पॉइंट किसके क्या जोड़ने से बनता है वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल था, उसके अंदर रोम्बस बनेगा, इसका एरिया क्या निकलेगा? हाफ इंटू D1 D2 क्या है? 10 6 8, तो ये वाली साइड 10 हो जाएगी, ये वाली साइड 6 हो जाएगी, और हाइट इसकी हो जाएगी 8। 6 × 10, ये निकल गया एरिया इसका। बनेगा क्या? अगेन टेट्राहेड्रन बनेगा टॉप से, हाइट 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दें? 4 मल्टीप्लाई कर दें। और क्या करना है मुझे? इसका 1/3 करना है, और इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 तो कट जाएगा, 80 आ रहा है। अमर आपका आंसर सही था, ऑप्शन नंबर है। नीचे भी क्योंकि रहेगा, नीचे भी एक टेट्राहेड्रन बनेगा इस पॉइंट से कनेक्ट करके, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स किया। इतना क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो पता होना चाहिए, है ना? मिड पॉइंट कनेक्ट करके क्या फिगर बनते हैं वो पता होना चाहिए, ये उसको पता है इसलिए वो बता पा रहा है। चलो इसको थोड़ा सा एक जनरलाइज कर लेते हैं, अगर क्यूबॉइड का केस बनेगा तो क्या होगा? इसी वाले को ध्यान से देखो, इस वाले हिस्से को ध्यान से देखते हैं। अगर देखें इतना हिस्सा, तो ये तो 1/6 दे रहा है मुझे, 1/3 और 1/2, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ 1/6, स्ट्रेट लाइन हटा देते हैं, 1/6, और ये क्या है? 6 10 और 4 और 2 मिला के क्या देगा? 8। 10 6 8 ये भी आ रहा था, तो बेसिकली इसको मैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लिख सकता हूँ। ये बन गया मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला। ये जो सॉल्व किया था इसी को सिंप्लीफाई करके, जनरलाइज करके। इसी तरह का फॉर्मूला पहले भी देखा था कल वाली क्लास में, किसके लिए था वो? एग्जैक्ट सेम चीज थी, LBH की जगह बस यहाँ पे हाइट आ जाता था जब अंदर से पिरामिड को निकाल रहे थे। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो वहां से आप याद रख सकते हो। बस LBH क्या है वो ध्यान रखना, इस केस में तो इस क्यूबॉइड की लेंथ रहेगी, वहां पे उस पिरामिड की लेंथ थी। तरुण क्लियर है इतना आपको? आगे चलते हैं। 25। स्विमिंग पूल है, लेंथ और ब्रेड दे दी उन्होंने, हाइट 1 मीटर से 3 मीटर गहराई तक जाती है, कैपेसिटी निकालना है। कैसे करेंगे लॉजिक? हम्म अमर सी कह रहा है, सूरज सी बोल रहा है, और तरुण आपका भी सी है क्या? हम्म, अच्छा। कुंदन?
से 3 नहीं, वो तो स्विमिंग पूल का तो स्ट्रक्चर ही वैसा होता है। स्विमिंग पूल अपन इसको नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। स्विमिंग पूल होता है, मान लो कि ऐसा स्विमिंग पूल है ना, जो तैराक होते हैं एक साइड से जाके दूसरी साइड पे जाते हैं, तो ये होगी लेंथ। हम और आप देख रहे हैं इसको साइड से, साइड व्यू देख रहे हैं इस स्विमिंग पूल का। तो वो साइड व्यू कैसा दिखेगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये तो टॉप हो गया ऊपर, ये हो गया मेरा 1 मीटर वाली डेप्थ, यहाँ पर हो गई मेरी 3 मीटर वाली डेप्थ। इसको यहाँ से इस तरह से, नीचे का फ्लोर स्लांटेड होता है क्योंकि उसमें नीचे का फ्लोर स्लांटेड होता है, ठीक है। स्विमिंग पूल में आप लोग कभी ऐसा गए हैं क्या, देखा है आप लोगों ने ना, वो ऐसा ही होता है। स्विमिंग पूल का डिज़ाइन ऐसा ही रहता है, कम 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 वाली डेप्थ इस तरफ है और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ती जाती है। तो ये कौन सा फिगर बन गया। हम्म ये कौन सा फिगर बना, ट्रेपेजियम बना। इसको मुझे 3 डायमेंशन में लेना है, तो इसको सिलेक्ट करके पीछे बना देते हैं। कुछ इस तरह से लाइन कनेक्ट कर देते हैं। हम्म अपन मेंसुरेशन देख रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल देखते हैं ना। ये अपने पास पता है, ये बेसिकली क्या बनेगा, एक प्रिज्म बनेगा। टू डायमेंशन फिगर है, उसको आपने 3D में एक्सटेंड कर दिया। जैसे सर्कल को आप 3D में ले जाते हो तो सिलेंडर बन जाता है, ट्रायंगल को ले जाएंगे तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा, स्क्वायर को ले जाएंगे 3D में तो स्क्वायर प्रिज्म बन जाएगा। तो ये आपका ट्रेपेजियम था, उसको आप 3D में ले गए। इतना ठीक है। अब वापस इसका साइड व्यू देख लेते हैं, कि अपने को तो सिर्फ इससे मतलब है। अब यहाँ पे लिखते चलते हैं, ये है 1 मीटर, ये है 3 मीटर, ये दोनों पैरेलल साइड हो गई। ये वाली लेंथ कितनी माने इसको, 10 मान लेते हैं। लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है किसी भी स्विमिंग पूल की। इसका एरिया कितना निकलेगा, 3 और 1 4, सम ऑफ पैरेलल साइड को ऐड कर देंगे, हाइट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई क्या करें, वॉल्यूम निकालना है, 3 डायमेंशन में ले जाएंगे। विड्थ कितनी दी है, 6 दी है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 2 से ये कर दो, 120। 120 क्या आया, मीटर में सब कुछ दिया है तो मीटर क्यूब। हाँ, है ना, 1 मीटर क्यूब। कन्वर्जन बहुत सारे पता होने चाहिए, 1000 लीटर के बराबर होता है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से कितना होता है, नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या लिखूं, नहीं नहीं, 1 लीटर इतना बड़ा होता है कि 1 लीटर दूध आता होगा ना आपके घर में, तो कितना आता है, ml। अमर, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब लिखूं यहाँ पे मैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता, 10,000 भी नहीं होता। ये कुछ इसके एरिया के कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए, हेक्टर के मीटर में। वो क्योंकि एसएससी में पिछली बार पूछ भी चुके हैं वो, तो ये 1000 करेक्ट है। आप 10 टू द पावर 6 और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। इसको 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 याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर 10 सेंटीमीटर
का बॉक्स ले लें, जैसे वो शहरों में मिलता है ना अपना टेट्राहेड्रन वाला पैक मिलता है जो, इसको अगर क्यूब कर दें, 10-10 सेंटीमीटर का क्यूब बना लें, तो वो 1 लीटर के बराबर होगा, 1 लीटर दूध आएगा उसमें। इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 120 तो मीटर क्यूब आया था, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन नंबर सी। क्या डाउट है? वही तो हुआ, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो गई, और ये जो है दोनों पैरेलल साइड के बीच का हाइट बन गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया, हाफ किया, सम ऑफ पैरेलल साइड 4, हाइट से मल्टीप्लाई किया 10, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया, उसको 3D में ले गए, 6 क्योंकि उसकी विड्थ दी थी, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वॉल्यूम आ गया। बस इतना ही यहाँ पे लिखना था। ठीक है, आगे चले। हाँ, वो सब कंडीशन दी रहेंगी। नॉर्मल स्विमिंग पूल इस तरह से स्लांटेड होते हैं। 26। ज्योमेट्री जब पढ़ी थी तो इसका कंसेप्ट देखा हुआ था, तो ये अब आपसे बनना चाहिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, स्क्वायर शीट से मैक्सिमम वॉल्यूम का ओपन बॉक्स बनाना होता है। तब क्या करते हैं? ओपन बॉक्स एक साइड से ओपन रहता है, टॉप से। अगर वो फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर नहीं बन पाएगा। ना, जब भी सवाल में मैक्सिमम या मिनिमम ऐसा कुछ लिखा है ना, तो ये समझना है कि कुछ कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन वहां पे चल रही है। 30 सेकेंड। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि नोट्स को रिवाइज किया करो एटलीस्ट वीकेंड्स पे, कि जो पढ़ा है वो तो याद आए। कुंदन कह रहा है डी, सबका यही है। स्क्वायर शीट दी है, स्क्वायर शीट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हर एक साइड दी है 18-18, ये भी 18। आइडेंटिकल स्क्वायर कट करने हैं हर एक कॉर्नर में से, हर एक कॉर्नर में से आइडेंटिकल स्क्वायर कट करने हैं। यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से एक स्क्वायर जाएगा, ये सब आइडेंटिकल रहेंगे। इस वाले स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो क्या निकलती है? डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर इसको मैं x बोलूँ, तो x बराबर होता है स्क्वायर शीट की टोटल लेंथ जो दी रहती है, जैसे यहाँ पे 18 और डिवाइड बाय 6 करना पड़ता है। x की वैल्यू निकल गई 3। ये हायर मैथमेटिक्स से निकालते हैं, अपने को डायरेक्ट, हाँ अपने को डायरेक्ट इसका एंड रिजल्ट देखना है। तो जो टोटल स्क्वायर शीट रहेगी बड़ी वाली, उसको डिवाइड करना है 6 से, तो जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी लेंथ निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद जब स्क्वायर को काट देंगे, फोल्ड करेंगे, तो ओपन बॉक्स बन जाएगा, जिसका बेस एरिया कितना रहेगा? 18 में से 3 यहाँ घटा देंगे, 3 यहाँ से घटेगा, अपने को मिलेगा 12। सेम चीज 12 यहाँ पे, और हाइट कितनी हो जाएगी? 3। 3 काटा है, उसको फ्लैप करेंगे तो 3 हो जाएगी। ये हो गया 144 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 और यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अमर। हम्म यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा, इतना ये रेड वाला इतना जो हिस्सा है वो तो आपने काट के बाहर निकाल दिया है ना, यहाँ पे इतना जो है
ये तो मेरा बेस एरिया बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ग्रीन में जो है ये मेरा बेस बन जाएगा उस बॉक्स का। ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अभी 3 निकालिए। इसको जब मोड़ेंगे ऊपर की तरफ तो वो बॉक्स के साइड बन जाएंगे, हाइट बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। अमर ठीक है, क्लियर है ये वाला ना? ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको इसके बिना इसको नहीं कर पाएंगे अपन। नेक्स्ट ये सॉल्व करिए। 3x3 मीटर की सरफेस है, उस पर 1x1 मीटर की टाइल्स आपने चिपकाई हुई है। डायगनल से अगर कट करें पूरी सरफेस को तो कितनी टाइल्स हैं, ये हाउ मैनी होना चाहिए? विल बी कट। स्क्वायर सरफेस है, उस पर आपने स्क्वायर टाइल्स चिपका रखी है। अब उस सरफेस को डायगनली अगर कट करूंगा तो कितनी टाइल्स है कटेंगी? डायग्राम बना के ड्रॉ कर लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तरुण कह रहा है 4। 30 सेकंड बचे। चार सही नहीं है तरुण, 4 सही नहीं है। कितनी ऐसी टाइल्स होंगी जो कटेंगे? 9 भी गलत है। अमर आपका आंसर सही है, अमर आपका आंसर सही है। सिंपल, पहले तो उसको डायग्राम बना लेना था। स्क्वायर यहाँ पे बना लो डायग्राम। टाइल्स की बात हो रही है, 3x3 की सरफेस है, 1x1 की टाइल्स हैं, तो दो दो यहाँ पे अपने को लाइनें खींचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर भी तो टोटल जो टाइल्स हैं वो तो 9 होंगी, जो टोटल टाइल्स है वो 9 होगी। तो 9 बन तो रही है यहाँ पे, 9 टाइल्स बिठा तो दिया आपने यहाँ पे। नहीं नहीं, 1x1 की टाइल है तो कैसे एक में बैठेगी वो? 3x3 सरफेस है, उस पर आपने टाइल्स बिठा दी 1x1 की। अब बात हो रही है कि उसको आपने डायगनल से काटा है, तो डायगनल से यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा। तो कितनी टाइल्स हैं जो कटेंगी? 5 आ गई, करेक्ट। 1 2 3 4, और यहाँ पे ये 2 बार कट रही है, तो उसको एक ही में काउंट करेंगे, 5 हो जाएगा। तो उसको गिनेंगे कैसे? अगर यहाँ पर मैं ऊपर लिखूँ 3 × 3, ये तो टोटल सरफेस था। दोनों को जोड़ दो, 3 + 3, और एक घटा दो, -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 + 3 -1 5। ठीक है कुंदन, आपको समझ में आया? हाँ, वो सब मैं उसको बाद में ठीक कर दूंगा। वो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई तो ट्रांसलेशन में भी गलत हो गया। 28। अब इसे ट्राई करिए। गलत। 7 बोल रहे हो तो गलत है। इसको भी एक बार बनाओ। 27 और 28 सवाल हैं जो आगे आने वाले सवालों के लिए आपके प्राइमर का काम करेंगे। अमर कह रहा है 8। डायगनल तो कटेगा, लेकिन वो जो टाइल्स कॉमन थी वो नहीं आएगी। हाँ, कॉमन टाइल्स इसमें नहीं निकलेगी। 8 आपका आंसर सही है। तरुण आप निकालो। सूरज, हाँ सिंपल डायग्राम बना लो, उस पर डायगनल बना दो, बन गया।
एग्जैक्टली अब जो आप ऑड इवन पे जा रहे हो वही अपने को चाहिए, वो आगे अपने काम आएगा। इनको ट्राई कर लेना तो अब तक। करूँ डायग्राम बनाया ना आपने, 4x4 जा रहा है तो उसको अपने बीच में 3 लाइनें आएंगी, तीन तीन लाइनें वर्टिकल, 3 लाइनें हॉरिजॉन्टल। 2 डायगनल है ना, 2 डायगनल्स लिखा है, दोनों डायगनल को काटना पड़ेगा। 8 आएगा। हाँ, वो ऑड इवन देखना है उसमें। यहाँ पे 4x4 है, 1 1 है, तो 3 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल। वो थोड़ा सा गैप में प्रॉब्लम आई है, चलो ठीक है। अब इसको डायगनली कट करें ना, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो ये सब कॉर्नर वो हो जाएंगे, मिल जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेंटर एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा तो जो टाइल है वो कॉमन नहीं आएगी, तो अगर 4x4 आ रहा है तो इसको लिखेंगे 4+4, माइनस नहीं करना है, आंसर हो जाएगा 8। तो अगर इसको जनरलाइज करें तो जब ऑड आएगा, यहाँ पे लिख लें अगर साइड में, अगर ऑड का केस है तब क्या करेंगे, n+n -1 करेंगे, और जब इवन का केस बनेगा तो सिर्फ n+n लिखे रखेंगे, उसको इतना लिख के छोड़ देंगे। ये दो चीजें समझ में आ गई तरुण आपको? चलो अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे 3D में। 29। नहीं, ऊपर जो अपन ने अभी देखा बस उसी को अप्लाई करना है। वो जो 2 सवाल थे प्राइमर का काम करेंगे 29 और 30 के लिए। । 40 सेकंड बचे। क्यूब में कैसे देखेंगे इसको, एक फेस पे ड्रॉ करो और उसको पूरा क्यूब पे एक्सटेंड कर देना। चलो देखते हैं। अगर पहले इसे मुझे डायरेक्ट करना होता तो फ्रंट फेस, पहला फेस क्या बनता, 10 × 10 का इवन नंबर है तो 10+10 करता मतलब 20, और लेंथ में 10 जाती, मल्टीप्लाई बाय 10 करता, आंसर इतना करना था। पर इसको अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं। क्यूब बना लेते हैं। सबसे पहले कोई भी एक फेस देख लो, फ्रंट वाला फेस देख लेते हैं। ठीक है, फ्रंट वाला फेस पहले देखते हैं। इस फ्रंट फेस पे अगर मैं बात करूं तो टोटल लेंथ कितनी जाएगी मेरी, 10 की, और 10 की यहाँ पे एक एक में काटूंगा तो टोटल अंदर कितने स्क्वायर बनेंगे, 10, और यहाँ पे भी 10। इतना क्लियर है? उस पर अगर अपन डायगनल से डायगनली काटेंगे, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, तो एक फेस पे कितनी टाइल्स कटेंगी,
इवन नंबर है 10 इंटू 10, तो यहाँ पर होगा 10 प्लस 10। एक फेस पे तो 20 कट रही हैं। अब पीछे भी तो पूरा स्टैक चल रहा है ना, वैसा का वैसे ही। कहाँ तक? 10 मीटर तक, एक एक मीटर की है, तो टोटल टाइल्स कितनी होंगी उसके पीछे? एक यहाँ पे हो गई तो उसके पीछे 9 होंगी, टोटल थी 10। बस, तो वो सारी की सारी भी कटेंगी जब डायगनली इसको पूरा काटेंगे तो। इसलिए 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल यहाँ पे टाइल्स का कितना स्टैक रहेगा? 10। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 अपना आंसर हो जाएगा। नहीं, बॉडी डायगनल नहीं, इसको और क्लियर करके सरफेस डायगनल लिख देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे साफ साफ ने लिख दिया सरफेस ऑफ द क्यूब, तो सरफेस डायगनली कंसिडर करनी पड़ेगी। सरफेस ऑफ द क्यूब इज कट अलॉन्ग इट्स डायगनल्स, तो रहेगी तो वो साइड डायगनल। यहाँ तक क्लियर है? अब इस पे आखिरी सवाल ये बनना चाहिए। हाँ, 45, बढ़िया, बहुत फास्ट आंसर। सेम चीज करनी थी। वापस अगर डायग्राम बनाएंगे, अब की बार 5 और 5 का आ रहा है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या करते हैं? 5 प्लस 5 10, माइनस 1 9। कितने स्टैक रहेंगे टोटल? 5 मीटर का है लेंथ और एक एक मीटर का लगाना है, मतलब 5 होगा। 9 5 ज़ा 45, ऑप्शन डी आंसर। इतना करना है। अच्छा सवाल है, अभी तक नहीं दिखा है लेकिन अब दिख सकते हैं। इस तरह के जो टाइल्स कटिंग के सवाल हैं ये अब दिख सकते हैं। और दूसरी बात, ये स्क्वायर में नहीं बनेगा हमेशा, अगर होगा तो ये सॉरी अपने रेक्टेंगल में नहीं बनेगा, बनेगा तो हमेशा स्क्वायर में, क्योंकि जब रेक्टेंगल स्टाइल बनाएंगे, रेक्टेंगल वाली टाइल्स बनाएंगे, तो वो फिर दूसरी टाइल्स को भी कट करने लगता है, तो वहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह का सवाल हमेशा बनेगा स्क्वायर में। तरुण, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? इस वाले सरफेस को देख लो। माइक बोलने के लिए होता है, ईयरफोन सुनने के लिए होता है। सूरज। चलो, तरुण, आपका सवाल था कि इसमें 3D में विजुलाइज नहीं हो पा रहा है आपको, हाँ? उन्होंने यहाँ पे लिख दिया ना सरफेस ऑफ द क्यूब, सरफेस 6 होती हैं, इस कट अलॉन्ग इट्स डायगनल्स, तो सरफेस यहाँ पे डायगनल लेनी पड़ेगी, बॉडी डायगनल नहीं लेंगे, बॉडी डायगनल तो अंदर रहती। अगर 2D समझ में आ गया ऊपर, तो फिर 3D समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस मल्टीप्लाई करना है कितना स्टैक है उससे। ठीक है, डाउट आ रहा है आप लोग को? अगर 2D समझ में आ गया, इतना हिस्सा समझ में आ गया, बस इसी को, उसी को आपने 3 डायमेंशनल में खींच दिया तो वो आपका क्यूब बन गया। नहीं नहीं, सरफेस वगैरह उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है, सरफेस ऑफ द क्यूब इज कट। एक के ऊपर नहीं, एक के पीछे कैसे चिपकी रहेंगी टाइल्स। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से जब काटेंगे तो पूरा सारी की सारी पीछे जो टाइल्स रहेंगी वो कटती चली जाएंगी। तो फ्रंट फेस पे, एक फेस पे निकाल लो, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 निकाला कि एक फेस पे कटेगा, टोटल पीछे तक कितनी रहेंगी? एक रो में 10 आ रही हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे करी, एक फेस पे निकाला, 5 और 5 ऑड नंबर है, तो 10 माइनस 1 9, 5 से मल्टीप्लाई किया 45। वही कंसेप्ट लग रहा है। इसी में अब अगली क्लास में, कल वाली क्लास में इसी को थोड़ा सा और देखेंगे। एक इसमें बनता है जब इसको अलग अलग साइड से कट करना शुरू करते हैं, क्यूब को या फिर किसी प्रिज्म को, इन सारे फिगर्स को, तो सरफेस एरिया जो क्रिएट होते हैं, एक्स्ट्रा सरफेस एरिया, उन पे बेस सवाल प्रीवियस ईयर में कई बार दिखते रहे, उनको देखेंगे। इसके अलावा सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड तो देख ही रहे थे, कोन और स्फीयर, इनसे जुड़े सवाल और अच्छे बनते हैं, कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं, उनको भी देखते चलेंगे अगली क्लासेस से। अब इस क्लास से रिलेटेड और किसी में आपको डाउट हो तो वो आप पूछ लो।